एक समय की बात है। एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए पत्थर की खोज करने जंगल में गया। बहुत ढूंढने पर उसे एक बहुत बढ़िया पत्थर मिल गया। वह उस पत्थर को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि इस पत्थर से मैं बहुत अच्छी मूर्ति बना सकता हूँ। उसने उस पत्थर को लिया और उसे लेकर घर की ओर चल दिया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी उठा लिया। घर आकर उसने अपने औजार लेकर कारीगरी करना शुरू किया। उसने पहले पत्थर पर जैसे ही कारीगरी करना शुरू किया तो वह पत्थर उसे कहने लगा कि शिल्पकार, तुम्हारे औजारों की चोट से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम अगर ऐसे ही मुझे चोट मारते रहे तो मैं अलग हो जाऊंगा और बिखर जाऊंगा। इसलिए तुम मुझे रहने दो और किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो। मूर्तिकार को उस पर दया आ गई और उसने उस पत्थर को किनारे पर रख दिया। इसके बाद उसने दूसरे पत्थर को उठाया और उस पर कारीगरी करना शुरू कर दिया। वह पत्थर चुपचाप उन औजारों की चोट को सहता रहा। कुछ दिनों में उस पत्थर से उस मूर्तिकार ने भगवान की मूर्ति बनाई। कुछ दिनों बाद एक गांव के लोग आए और उस मूर्ति को खरीदने के लिए कहने लगे। मूर्तिकार ने उन्हें वो मूर्ति दे दी। वो लोग जैसे ही भगवान की मूर्ति को लेकर जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मंदिर में हमें नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर चाहिए, तो आपके पास ये जो दूसरा पत्थर पड़ा है आप इसे हमें दे दीजिए। मूर्तिकार ने उन्हें वो पत्थर भी दे दिया। गांव वालों ने मंदिर में मूर्ति को वहाँ पर सजा दिया और जो दूसरा पत्थर था उसे मंदिर में मूर्ति के सामने नीचे रख दिया। अब कोई भी मंदिर में आता तो मूर्ति पर फूल चढ़ाता, प्रसाद चढ़ाता, दूध चढ़ाता और जो पत्थर नीचे रखा हुआ था उस पर नारियल फोड़ते और वहाँ से चले जाते। जब भी कोई उस पत्थर पर नारियल फोड़ता तो उसे बहुत दर्द होता था। वो बहुत चिल्लाता था लेकिन कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं था। एक दिन वो पत्थर उस सब से परेशान हो गया और मूर्ति बने पत्थर से कहने लगा कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ लोग मेरे ऊपर नारियल फोड़ते हैं, मुझे इतना दर्द होता है, मैं इतना चिल्लाता हूँ लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। तब मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि तुम्हें याद है कि कारीगर ने सबसे पहले तुम पर ही कारीगरी करना शुरू किया था, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना और उसे मना कर दिया। यदि उस दिन तुमने उन औजारों की चोट को सहन कर लिया होता तो आज मेरी जगह तुम होते और तुम्हारी जगह मैं। ये सुनकर ज़मीन पर पड़े पत्थर को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा और वो सोचने लगा कि इसकी बात बिल्कुल सही है। अगर मैं आसान रास्ता ना चुनता तो मुझे ये सब तकलीफ़ें अब ना सहन करनी पड़ती। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कई बार अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से हम हार मान लेते हैं और आसान रास्ता चुन लेते हैं और अपने लक्ष्य को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी कोई समस्या हमारे सामने आती है तो उसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए और परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को उस मूर्ति की तरह सुंदर और बेहतर बना पाएंगे।